पंचतंत्र की कहानी लोमड़ी और सारस। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें कई सारस रहते थे। उनमें से एक का नाम सोना सारस था। उन सब का गुजारा उस तालाब के मछलियों से होता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम लाली लोमड़ी था। लोमड़ी अक्सर तालाब में पानी पीने जाती थी। कैसी हो लाली लोमड़ी? बहुत अच्छी हूँ दोस्त सारस, लेकिन आज बहुत सवेरे सवेरे ही मछलियों का शिकार कर रहे हो। हाँ, सही कह रही हो। धीरे धीरे लोमड़ी और सारस में दोस्ती हो गई। लोमड़ी और सारस अधिकांश समय साथ में बिताने लगे। सारस रोजाना अपने दोस्त लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता। इस तरह इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। मुझे थोड़ी भूख महसूस हो रही है दोस्त। ठीक है, ठहरो, अभी इंतजाम करता हूँ। अच्छा, ये लो दोस्त, मछली कैच करो। ठीक है दोस्त। सोना सारस बहुत ही सीधा साधा था और जंगल के दूसरे जानवरों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लेकिन लाली लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी। एक दिन लोमड़ी के दिमाग में सारस को बेवकूफ बनाने की बात आई। मेरे दिमाग में एक मजेदार आइडिया आया है। क्यों ना सोना सारस को बेवकूफ बनाया जाए? वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, मैं तुम्हें अपने घर भोजन का निमंत्रण देने आई हूँ। कल दोपहर तुम मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आना। अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारस सीधा साधा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी और दूसरे दिन समय से लोमड़ी के घर पहुंच गया। दोस्त लाली, मैं आ गया। आह, क्या खुशबू है। आओ आओ सोना सारस, मैंने तुम्हारे लिए ही तुम्हारा मनपसंद मछली का सूप बनाया है। अच्छा, अब भोजन के लिए चलो। ठीक है, चलता हूँ दोस्त। लोमड़ी ने जानबूझकर सारस को सूप एक थाली में परोसा। लोमड़ी को पता था कि सारस थाली से सूप नहीं पी सकता। बेचारे सारस ने अपनी लंबी चोंच से सूप पीने की बहुत कोशिश की, पर सिर्फ अपनी चोंच ही भिगो सका। उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन अपनी ठिठोली पर बहुत खुश हुई। क्या मजा आ रहा है सारस को खाता देख। क्या बात है मित्र, क्या सूप पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ लोमड़ी अपनी जीभ से चाट चाट कर सारा सूप पिए जा रही थी। तब सारस बोला, अरे मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है तो वह सब समझ गया, लेकिन उसने वहाँ कुछ नहीं बोला। उस दिन बेचारा सारस अपमान सहने के साथ ही भूखा अपने घर को लौट गया और जाते जाते सारस ने भी मजा चखाने की सोची। सारस दिन भर यही सोचता रहा, किस तरह लाली लोमड़ी से अपना बदला लूं। अपनी आप बीती को अपने अन्य साथियों को भी बताया। घबराओ नहीं दोस्त, एक दिन तुम भी अपने उस शैतान दोस्त लोमड़ी को खाने पर बुलाओ और हमने जैसा बताया है ठीक वैसा ही करो। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही होगा। अगले दिन सारस लोमड़ी के पास गया और बोला, बहन लोमड़ी, मैं तुम्हारे यहाँ दावत खा चुका हूँ। अब मेरी बारी है। मैं भी तुम्हें अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। तुम्हें कल मेरे घर भोजन के लिए आना होगा।
लोमड़ी ने झट से सारस का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन लोमड़ी भी समय से सारस के घर पहुंच गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। मैं आ गया सोना सारस। सारस ने लोमड़ी के साथ ही दूसरे अन्य सारस साथियों को भी बुलाया था। हेलो हेलो सोना, हेलो सोना, मैं आ गया। जब सारे मित्र आ गए तब सारस ने कहा, आओ आओ, सभी अंदर आ जाओ। अरे लाली लोमड़ी, मैंने तुम्हारा मनपसंद केकड़े का सूप बनाया है। तभी तो कहूँ कि कितनी अच्छी खुशबू है। अच्छा, चलो मित्रों, अब भोजन शुरू करें। हाँ हाँ, चलो शुरू करें। सारस ने सभी को सुराही में सूप परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस पतली चोंच ही अंदर जा सकती थी। पतले मुंह वाले बर्तन में सारस तो आसानी से अपनी चोंच से सूप ले रहा था, किंतु लोमड़ी का मुंह सूप तक नहीं पहुंच पा रहा था। लोमड़ी अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देखती और पूरा समय सुराही से सूप पीने की कोशिश करती रही। अरे मैं कैसे भोजन करूं? ये तो बहुत अजीब बर्तन है। इस बीच सारस ने लोमड़ी से पूछा, क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए और लोमड़ी को एहसास हुआ। अच्छा, लगता है मैंने सारस के साथ जैसा व्यवहार किया था ये उसी का बदला ले रहा है। लेकिन मैंने भी तो बहुत गलत किया था। लोमड़ी कुछ बोली नहीं और मन ही मन अपने किए पर पछताने लगी। क्या बात है मित्र, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे अन्य साथी तो बड़े मजे से भोजन कर रहे हैं। इस पर लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बोली, मित्र सारस, तुम लोग भोजन करो, लेकिन अब मुझे भूख नहीं है। और अभी अभी याद आया कि मुझे तुरंत ही कहीं जाना है। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से भूखे ही शर्मिंदा होकर चली गई। देखा ना, किसी को छोटा या कमजोर मानकर उसका मजाक उड़ाना या अपमानित करना कितना गलत होता है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा और लाली लोमड़ी को भी समझ में आ गया होगा। एक कहावत है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक कहा दोस्तों ने। अरे हमें कभी भी किसी का भी अपने आनंद के लिए अपमान नहीं करना चाहिए। स्वार्थी ना बनो, क्योंकि यह किसी न किसी समय आपके पास भी आ सकता है। बेचारा लोमड़ी भूखा ही रह गया। बेचारा लोमड़ी।